हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के सेकंड लेसन के सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान लेसन के क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे और आप इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर हिंदी सहित इनको समझाऊंगा, जिसको समझने के बाद अपनी कॉपी में आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे। आइए चलते देखते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनके उत्तर लगभग 30 से 40 वर्ड में देने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? तो आंसर इसका, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इसकी एक तीखी और अप्रिय आवाज़ थी। बहुत तीखी का मतलब है जो कानों को बुरी लगने वाली, कानों में पार हो जाने वाली, तेज़, और अनप्लीजेंट अप्रिय जो अच्छी न लगे, ऐसी आवाज़ थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। ए शहनाई पुंगी से कैसे भिन्न होती है, शहनाई पुंगी से अलग कैसे होती है? तो इसका आंसर है, ए शहनाई इज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी। एक शहनाई एक ऐसा पाइप होता है, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो खोखले तने का होता है और जो पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबा और चौड़ा होता है। इट आल्सो हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप के ऊपर 7 छेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। शहनाई को परंपरागत रूप से कहाँ बजाया जाता था? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे परिवर्तित किया? इसका आंसर है, द शहनाई वाज ए पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। शहनाई नौबत का भाग हुआ करती थी या शाही दरबारों में 9 यंत्रों का जो परंपरागत समूह होता था उसी को नौबत कहते थे, उसका एक भाग हुआ करती थी। अर्थात शाही दरबारों में पहले 9 बाजे एक साथ एक ग्रुप बना रखा था उनको बजाया जाता था, जिसको नौबत भी कहते थे, और उनमें एक अंग शहनाई भी था, अर्थात एक बाजा उन 9 में से शहनाई भी हुआ करता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट द शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ले आए थे, अर्थात उन्होंने इसको शास्त्रीय स्तर तक पहुंचा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को अपना बड़ा ब्रेक कैसे मिला, अर्थात अचानक से उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि कैसे मिली? तो इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ ही, उसके आरंभ होने के साथ ही बड़ा ब्रेक मिला। ही बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वह रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए थे, अर्थात पूरे देशवासी रेडियो पर उनकी शहनाई वादन को सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को कहाँ शहनाई बजाई? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। ये घटना ऐतिहासिक कैसे थी, क्यों हुई? तो इसका आंसर है, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट रेड फोर्ट।
बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर शहनाई बजाई। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। वह शहनाई के साथ या शहनाई से राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बने। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज इट वॉज द डे व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। यह घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि यह वो दिन था जब हमने आज़ादी प्राप्त की थी। बिस्मिल्लाह खान poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिस्मिल्लाह खान ने राग काफ़ी के रूप में लाल किले से अपने हृदय को निकाल के रख दिया था, अर्थात बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने राग काफ़ी के रूप में, शहनाई वादन के रूप में दिया लाल किले से उस श्रोताओं के सामने, श्रोताओं की भीड़ के सामने, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्लाह खान ने USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहनाई स्कूल चलाने से क्यों इनकार कर दिया था। आंसर है बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्लाह खान ने USA में शहनाई स्कूल चलाने से इनकार कर दिया था बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लीव अवे फ्रॉम इंडिया स्पेशली फ्रॉम बनारस द होली गंगा रिवर एंड डुमराव। क्योंकि वो भारत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, विशेष तौर पर या विशेष रूप से वो बनारस से और पवित्र गंगा से और डुमराव से जाना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एट लीस्ट 2 instances इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। कम से कम 2 ऐसे उदाहरण पता करो इस टेक्स्ट में, इस पार्ट में, जो आपको बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान भारत से और बनारस से बहुत प्यार करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, द 2 instances इन द टेक्स्ट विच टेल्स दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस आर। वे 2 उदाहरण इस पार्ट में, इस टेक्स्ट में, जो ये बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और भारत से और बनारस से प्यार करते हैं, वो हैं नंबर 1, वेन एवर ही विजिट्स ए फॉरेन कंट्री। जब कभी भी वो एक विदेश घूमने जाते हैं, ही कीप्स यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान को देखने की तीव्र लालसा रखते हैं। नंबर 2, वाइल ही इज इन मुंबई। जब वो मुंबई में होते हैं तो ही ओनली थिंक्स ऑफ बनारस एंड द होली गंगा। तो वह केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इन क्वेश्चन को समझने के बाद अपनी कॉपी में लिखें, कार्य मेंटेन करें और इनको लर्न भी करें। इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस या बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार करूँगा। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।